मशरक़ू सतह में ईरान और इसराइल की दुश्मनियाब पर्दे से निकलकर खुले मैदान में आ चुकी है। दोनों ममालिक बराह रास्ता एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं और यह सूरत हाल पूरे खत्े के लिए खतरे की घंटी है। बरसों की प्रॉक्सी जंगों और इल्जामात के बाद हालिया वाक़आत ने असद शमनी को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया है। दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमला कशीदगी की बड़ी वजह बना। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से इसराइल पर हमला किया, जिसने दुनिया भर में तशवीश पैदा कर दी। अब सवाल यह है, क्या यह जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद रहेगी या पूरा खिता स्किलपेट में आ जाएगा? आज हम देखेंगे कि अस्करी और तकनीकी एतबार से दोनों ममालिक कहाँ खड़े हैं और इस तनाज़े के मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं। ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं, बल्कि नजरियात, टेक्नोलॉजी और इलाकाई बालदस्ती की जंग है। इस मौजूद की गहराई में उतरते हैं। ईरान की सबसे बड़ी अस्करी ताकत का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। शहाब, फतह और सजील जी से मिसाइल ईरान को इसराइल के किसी भी शहर तक मार करने की सलाहियत देते हैं। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का भी दावा किया है और इसकी हुकमत अमली है, कहा एक साथ आतने मिसाइल दागे जाएं कि दुश्मन का दफाई निज़ाम मगलूब हो जाए। दूसरी तरफ इसराइल ने दुनिया का सबसे जदीद कसीर सतही मिसाइल दफाई निज़ाम तैयार किया है। आयरन मकम फासले के रॉकेटों को रोकता है, ड्यूड सिलिंग दरमियाने फासले के मिसाइलों के खिलाफ आए और एरो सिस्टम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को खला में हैतबाह कर सकता है। हालिया ईरानी हमले में इसराइल ने अपने दफाई निज़ाम की कामयाबी का दावा किया, जिसने तकरीबन तमाम मिसाइल और ड्रोन्स को रोक लिया। यह मुकाबला सिर्फ हथियारों की तादाद का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और हुकमत अमली का भी है। ईरान की मिसाइल ताकत से खत्े में मुनफर्द बनाती है, जबकि इसराइल का दिफाई निज़ाम से महफूज बनाता है। दोनों ममालिक की सलाहियतें खत्े में ताकत के तवाज़ुन को मुसलसल चैलेंज कर रही हैं। फ़ज़ाई ताकत में इसराइल को वाज़ह बरतरी हासिल है। इसके पास F-35 स्टील हथियारे और दुनिया के बेहतरीन तरबीत याफ्ता पायलट्स हैं। ये हथियारे ईरान के अंदर किसी भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं और इसराइली फ़ज़ाई का दफाई नेटवर्क का नतहाई मजबूत है। ईरान की फ़ज़ाइया पर उन्हें तैयारों पर इन्हिसार करती है, जो जदीदा इसराइली तैयारों का मुकाबला नहीं कर सकते। इस कमी को पूरा करने के लिए ईरान ने ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों की तैयारी पर तवज्जो दी है। शाहिद सीरीज के ड्रोन सस्ते और बड़ी तादाद में दस्तयाब हैं। ईरान की हिकमत अमली यह है कि एक साथ 80 करोड़ ड्रोन्स और मिसाइल भेजे जाएं, ताकि इसराइल के दिफाई निज़ाम को चैलेंज किया जा सके। हालिया हमले ने साबित किया कि ईरान के पास इसराइल तक पहुंचने की सलाहियत है, अगरचे ज़्यादातर हमले नाकाम रहे। बहरी मैदान में इसराइल की बहरिया छू टीम जदीद है, जिसका मकसद साहलियती और तजारती रास्तों की हिफाजत है। इसकी सबसे बड़ी ताकत डोल्फिन क्लास आबदोज़ें हैं, जो जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखती हैं और इसराइल को सेकंड स्ट्राइक की ताकत देती हैं। इसराइल के पास इसी डोमजी से जदीद बहरी दफाई इंजाम भी हैं, जो बहरी जहाज़ों को रॉकेटों और मिसाइलों से बचाते हैं। ईरान की बहरी हिकमत अमली गैर मुतनासिब जंग पर मबनी है। इसके पास 3 करोड़ तेज रफ्तार किश्तियां हैं, जो खलीज फारसा और आबनाए हरमज में दुश्मन को निशाना बना सकती हैं। ईरान का मकसद आबनाए हरमज को बंद करके आलमियती तजारत को मुतासर करना और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाना है। यह बहरी मुकाबल टेक्नोलॉजी और तादाद के दरमियाना एक दिलचस्प वाज़न है। आज की जंग में साइबर स्पेस एक नया महाज है। इसराइल साइबर सिक्योरिटी में आलमी सतह पर आगे है और इसने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को साइबर हमलों से निशाना बनाया। इसराइल अपने अहमान इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों से बचाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करता है और जवाबी कार्रवाई में बेमाहिर है। ईरान ने भी एक बड़ी साइबर आर्मी तैयार की है, जो दुनिया भर में हमले करने की सलाहियत रखती है। इसके हैकर्स ने कई मालिक के इदारों को निशाना बनाया है। ड्रोन वारफेयर में भी ईरान ने शाहिद सन 106 जैसे ड्रोन्स तैयार किए हैं, जो सस्ते और मुअस्सर हैं। इसराइल के पास भी जदीद जासूसा और हमला आवर ड्रोन्स हैं, जो दुश्मन की सरजमीन पर अहदाफ को निशाना बना सकते हैं।
साइबर और ड्रोनगिंग ने रवायत जंग के असूल बदल दिए हैं और दोनों मुमालिका मैदान में मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। हालिया हमले ईरान और इसराइल की दुश्मनी में एक तारीखी मोड़ हैं। दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के बाद ईरान ने बराह रास्त इसराइल पर हमला किया। 300 से जायद ड्रोन और मिसाइल दागे गए, लेकिन इसराइल ने अपने दिफाई निज़ाम और इत्तेहादियों की मदद से ज्यादातर हमले नाकाम बना दिए। ये हमला इलामती था, जिसका मकसद अपनी ताकत काम जाहिर करना था, न कि ज्यादा नुकसान पहुंचाना। इसराइल ने भी महदूद जवाबी कार्रवाई की, जिससे जाहिर हुआ कि जंग को फैलाना नहीं चाहता। दोनों फरीक फिलहाल पीछे हट गए हैं, लेकिन दुश्मनी एक नए और ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। यह वाक़ात खत्ते में ताकत के तवाज़ुन और मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमलियों पर गहरे असरात डाल रहे हैं। ईरान और इसराइल के हालिया तसादम ने मशरक़ वसता में ताकत के तवाज़ुन की ज़ाब्त को बेनकाब कर दिया है। ईरान को मिसाइलों की तादाद, अफरादी कुताब और गैर मुतनासिब जंगी हुकमत अमली में बढ़तरी हासिल है, जबकि इसराइल टेक्नोलॉजी, फ़ज़ाई बरतरिया व दिफाई निज़ामों में आगे है। इसराइल को अमरीक और मगरबी ताकतों की हमायत हासिल है, जो से जदीद हथियार और सफारती ममदद फराहम करते हैं। ईरान ने अपनी दिफाई और टेक्नोलॉजी में खुदानहिसारी साबित की है और उसके पास हमला करने का अज़्म भी है। दोनों ममालिक ने देखा कहान की ताकतों की भी हदूद हैं और एक बड़ी जंग किसी भी वक्त भड़क सकती है। मुस्तकबिल गैर यकीनी है, क्या यह शीडोवार खली जंग में बदल जाएगी? आलमी ताकतें कशीदगी कम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दुश्मनी गहरी है। यह तनाज़ आने वाले बरसों तक खुदे के अस्तावर सलामती पर असरअंदाज होता रहेगा। आपा सूरत हाल को की से देखते हैं, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।